बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त मेरे हाथ में मेरी ताज़ा तसनीफ़ मेरा दागिस्तान जदीद है और इसके आखिरी बाब से मैं एक छोटा सा इक़्तिबास पेश करना चाहूँगा। और इस बाब का उन्वान है, क्या ख़ामोशी बुज़दिली है। ये कदर तवील बाब है, लेकिन मैं इसका आखिरी एक मुख्तसर सा हिस्सा पेश करता हूँ। रसूल के दिल में दुश्मनों के तीर पैवस्त होते रहे हैं। उसने तकदीर के खंजर को भी अपनी रूह की गहराई में उतरा हुआ महसूस किया है। इनका दर्द पूरी शिद्दत से महसूस किया है। उसने शिकवा ज़रूर किया है, वो गहरी अफसुर्दगी का भी शिकार हुआ है, मगर इस सब को लिखने की जुर्रत भी करता रहा है। रसूल को खामोशी का रास्ता इसलिए भी दुरुस्त लगा है कि ये किसी भी मुखालिफ की शिकस्त का वाहिद रास्ता है। मुखालिफ को शिकस्त उसका मुंह बंद करने से नहीं दी जा सकती। मुखालिफ की शिकस्त ये है कि आप उस मैदान में मत उतरें जो उसने लड़ाई के लिए मुंतखब किया है। जब आप मुखालिफ की बात का जवाब देते हैं तो गोया उसके मुंतखब करदा मैदान में कूद पड़ते हैं। उसे इस पहले ही लम्हे बरतरी हासिल हो जाती है जब आप उसके मैदान में पहला कदम धरते हैं। पहला वार भी वो करता है। सबसे पहले वो आपको दिफा पर मजबूर करता है। आप उसके मैदान में उस पर वार से पहले अपना दिफा करने पर मजबूर होते हैं। ये आपकी पहली शिकस्त है। आपका मुखालिफ आपका दिफा कबूल नहीं करता, ये आपकी दूसरी शिकस्त है। वो आपकी दलील तस्लीम नहीं करता, आपकी दलील का मुज़हिक्का उड़ाता है। जिसने आपका अदबी काम तस्लीम नहीं किया होता, वो आपकी दलील क्यों मानेगा। वैसे भी दलील को तस्लीम करने वाले मुखालफत नहीं किया करते, वो सलीके और अदब से इख्तलाफ किया करते हैं। जब आपकी दिफाई दलील ही रायगाह जाए, मुखालिफ इसी में से एक नया एतराज़ अख़ज़ कर ले, तो फिर वो आपको एक तवील लड़ाई पर मजबूर करता है। आप मुसलसल दिफा करते हैं और वो लगातार जारहियत से काम लेता है। आप अपनी ही नज़रों में शर्मिंदा होने लगते हैं। इस लड़ाई का नक्शा भी फिर वही वज़ा करता है और इसका दौरानिया भी फिर वही तय करता है, क्योंकि उसके पास मुआंदत, नाकामी, हसद के जज्बात का वाफिर ज़ख़ीरा होता है। इसलिए उसके लिए बहतान तराशना, इल्ज़ामात आयद करना, मुनाज़राना पहलू निकालना, दलाइल को मसख़ करना आसान हुआ करता है। हर शदीद जज्बा एक अपनी मंतिक घड़ लिया करता है। नफ़रत व हसद से भरा दिल चब ज़ुबान भी हुआ करता है। रसूल ने देखा है कि लोगों की मोहब्बत ख़त्म हो जाया करती है, नफ़रत नहीं। नफ़रत और अदावत में आदमी मुस्तकिल मिजाज है, जबकि मोहब्बत में मुतलव्विन मिजाज। मुखालिफिन की सबसे बड़ी शिकस्त ये है कि आप उनके मैदान में मत उतरें, ख़ुद को उनके सामने जवाब दे मत महसूस करें। वो अपने मैदान में तना होंगे या अपने कुछ अहबाब के साथ तो ख़ुद ही को लहूलुहान करेंगे। उनका तंज़, उनका ज़हर ख़ुद उन्हीं पर पलटता रहेगा। वो तुम्हारे मुंतज़िर रहेंगे, मगर जब तुम उनकी तरफ निगाह भी नहीं करोगे तो पहले उनका गुस्सा बढ़ेगा, फिर मायूसी में इजाफ़ा होगा और आखिर में वो अपना और अपने जैसों का गिरेबान फाड़ेंगे। वो तुम्हें ज़ख्म पहुंचा सकते हैं, तुम्हारे हुयूले को नहीं। तुम इस बात का यकीन रखो। रसूल ने खामोशी का रास्ता इसलिए भी इख्तियार किया है कि उसने लफ्ज़ों की सूरत जो दुनिया तख्लीक की है, उसने चाहा है कि इसमें मुंतखब साहिब कमाल और मुनसिफ मिजाज लोगों ही के नाम मौजूद हों। कुछ शय सुर्खियों में, कुछ मतन में, कुछ हाशिए में। जब हम अपने मुखालिफिन का ज़िक्र नहीं करते, उन्हें अपनी तहरीरों में शामिल नहीं करते, उन्हें अपनी तहरीरों के हाशिए में भी जगह नहीं देते, तो उन्हें गोया अपनी दुनिया में दाखिले से पहले ही जलावतन कर देते हैं। वो हमारी याददाश्त के हरम में दाखिले से महरूम रहते हैं। वो ऐसे बदनसीब बच्चे बनकर रह जाते हैं जो अपनी पैदाइश के साथ ही
दर बदरी का अलम सहते हैं और दर बदरी मामूली सज़ा नहीं है। बहुत शुक्रिया।